कहते हैं हर डर की एक वजह होती है। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जिनकी वजह कोई समझ नहीं पाता। कभी कभी पुरानी परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि उनमें छिपा होता है वो सच जो अगर सामने आ जाए तो जान भी ले सकता है। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, ये उस साए की दास्तान है जो हर मंगलवार को किसी न किसी घर पर कहर बनकर टूटता है। नाम है उसका काकूड़ा। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में बसा था रतनपुर गांव। देखने में तो ये गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, बीच में एक पुराना मंदिर और उसके पास एक घंटा जो बरसों से टंगा था। लेकिन ये घंटा यूं ही नहीं था। इस गांव की एक अजीब रीत थी। हर मंगलवार शाम 7 बजे इस घंटे को बजाना जरूरी था। गांव के लोग कहते थे अगर घंटे की आवाज ना आई तो काकूड़ा आ जाएगा और किसी एक को अपना बना लेगा। पर किसे क्यों और क्या होता है जब काकूड़ा आता है, किसी को पता नहीं, क्योंकि जिसने देखा वो कभी बोल नहीं पाया। अब कहानी की शुरुआत होती है संजीव नाम के एक आदमी से। वो एक स्कूल का टीचर था, सीधा साधा। वो अपनी बीवी समीरा और छोटी बहन रिया के साथ शहर में रहता था। एक दिन उसी एक जॉब का ऑफर मिला रतनपुर गांव के स्कूल में। समीरा पहले तो डर गई, कहीं दूर गांव में पहाड़ों के बीच। लेकिन संजीव ने समझाया शांति मिलेगी, खर्चा कम होगा और रिया की पढ़ाई भी अच्छे से हो सकेगी। कुछ ही हफ्तों में वो तीनों अपना सामान लेकर रतनपुर पहुंच गए। गांव के बाहर एक पुराना लेकिन सुंदर सा मकान मिला। चारों तरफ पेड़, एक छोटा सा बगीचा और थोड़ी दूर पर वो पुराना मंदिर। पहले दिन सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई गांव का माहौल बदलने लगा। घर बसाने के बाद दूसरे दिन समीरा सब्जी लेने गांव की तरफ गई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आंखों में अजीब सी चमक, पुराने कपड़े और हाथ में माला। जैसे ही समीरा उसके पास पहुंची, बूढ़ी औरत बोली, बहू, मंगलवार को मंदिर जाना मत भूलना, घंटा जरूर बजाना, नहीं तो वो आ जाएगा काकूड़ा। समीरा घबरा गई। क्या मतलब? बूढ़ी औरत बोली, घड़ी में 7 बजते ही घंटा बजना चाहिए, नहीं तो घर में साया आ जाता है और फिर कोई नहीं बचता। समीरा ने मुस्कुराकर बात टाल दी। अंधविश्वास है, उसने मन ही मन सोचा। दिन बीते, संजीव को स्कूल में पढ़ाने में मजा आने लगा। समीरा ने घर संभाल लिया और रिया अपनी ऑनलाइन क्लास में व्यस्त रहने लगी। और फिर आया मंगलवार। संजीव स्कूल से लेट आया, थक गया था। समीरा ने कहा, आज मंदिर जाना था ना? संजीव बोला, अरे सब फालतू की बातें हैं, घंटा नहीं भी बजा तो क्या होगा? रिया हंसते हुए बोली, कोई काकूड़ा आ जाएगा क्या? सब हंस दिए। पर ठीक रात 7:05 पर दरवाजे पर कोई आहट हुई। दरवाजे पर 3 बार खटखटाने की आवाज आई। समीरा ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने गिल्ली मिट्टी में लाल पैरों के निशान थे। इंसानी पैर, पर उल्टी दिशा में। निशान धीरे धीरे घर के अंदर आते दिख रहे थे। उस रात सब सोने चले गए, पर समीरा को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। सुबह उठकर देखा, खिड़की के शीशे पर एक लाल हथेली का निशान था। रिया ने बताया, रात को मुझे लगा कोई मेरी चादर खींच रहा है, लेकिन जब लाइट ऑन की तो कोई नहीं था। संजीव ने सबको डांटा, बस करो, ये सब तुम्हारा मन का वहम है। लेकिन अगले मंगलवार से पहले अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बर्तन अपने आप गिरने लगे। रिया के कमरे में दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान दिखने लगे। समीरा को सपने में एक परछाई दिखती थी, लंबी, झुकी हुई, पीठ से टेढ़ी और सिर झुका हुआ। अगले दिन समीरा अलमारी साफ कर रही थी, लकड़ी की पुरानी अलमारी। उसमें उसे एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो काकूड़ा अब तुम्हारे पीछे है। समीरा का दिल कांप गया।
डायरी में गांव के एक पुराने मास्टर धर्मपाल की लिखाई थी। हर पन्ने पर वही बातें, मंगलवार, घंटा और किसी अदृश्य शक्ति का डर। एक जगह लिखा था, 1987 की एक मंगलवार रात मैंने गलती से घंटा नहीं बजाया और उसके बाद मेरी बीवी 4 दिन में चल बसी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, पर मैं जानता हूँ वो काकूड़ा ही था। उसका साया धीरे धीरे शरीर में घुसता है, पहले खांसी, फिर कमजोरी और फिर सांस रुकना और अंत में मौत। समीरा ने वो डायरी संजीव को दिखाई। संजीव बोला, ये सब बकवास है, ये सब दिमागी खेल है। पर रिया अब डरने लगी थी। उसने कहा, भैया हम वापस चलें। दूसरे दिन समीरा मंदिर गई। वहां उसे मंदिर के बाहर एक बूढ़ा गंदे कपड़े पहने एक बाबा मिला, बिरजू बाबा। उसने जैसे ही समीरा को देखा चिल्लाया, अरे तुमने घंटा नहीं बजाया उस रात, अब छाया आ गई है। वो जिसके माथे पर काकुड़ा हाथ रख दे उसका वक्त आ जाता है। समीरा घबरा गई। क्या आप बता सकते हैं ये सब क्यों होता है? बाबा ने डरावनी हंसी में कहा, ये शराब है बहू। बरसों पहले रतनपुर में एक आदमी था, नाम था काकुड़ा। उसकी पीठ में भयंकर टेढ़ापन था। सब उसे चिढ़ाते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मरते वक्त उसने कसम खाई, हर मंगलवार को लौटूंगा। घंटा बजा लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो किसी को लेकर जाऊंगा। बाबा की आंखों में पागलपन था, लेकिन उनके शब्द सच लग रहे थे। मंगलवार के 2 दिन बाद रिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले उसे खांसी आई, फिर उसके गले से अजीब सी आवाज आने लगी। उसकी पीठ पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी जलती लकड़ी से छुआ हो। डॉक्टरों ने जांच की, सब टेस्ट नॉर्मल थे। पर रात को समीरा ने देखा, रिया सोते सोते कुछ बड़बड़ा रही थी। वो मुझे ले जाएगा, उसने मेरा नाम लिया है, मेरी पीठ जल रही है। संजीव अब भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन समीरा ने ठान लिया, अब अगला मंगलवार नहीं छूटेगा। अगला मंगलवार आया। इस बार शाम 6:30 बजे ही समीरा, संजीव और रिया मंदिर पहुंच गए, पर मंदिर का दरवाजा बंद था। समीरा ने जोर से पुजारी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी गांव की वही बूढ़ी औरत बोली, घंटा बजाना है तो खुद बजाओ, काकूड़ा तुम्हारे पीछे है। समीरा ने आगे बढ़कर घंटा बजाया 7 बार। उस रात कुछ नहीं हुआ। रिया की तबीयत भी थोड़ी सुधरी। सबने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था काकूड़ा अब किसी और को देख चुका था। गांव में एक और मास्टर थे, रमेश बाबू। वो संजीव के साथ ही स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने भी उस मंगलवार रात को घंटा नहीं बजाया था। अगले दिन स्कूल में रमेश बाबू नहीं आए। संजीव ने जाकर देखा, उनका घर अंदर से बंद था। खिड़की से झांका तो रमेश बाबू बिस्तर पर बेहोश पड़े थे और उनकी पीठ पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा स्पाइनल डैमेज है, लेकिन चोट का कोई कारण नहीं मिला। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा, काकूड़ा फिर लौट आया है। उसी रात समीरा जब नींद में थी, उसे लगा खिड़की से कोई देख रहा है। वो उठी, खिड़की के पास गई और जैसे ही पर्दा हटाया, एक साया खड़ा था, काला, झुका हुआ, सिर नीचे और हाथ में कोई घंटा। समीरा चिल्लाई, संजीव उठो। पर जब संजीव भागता हुआ आया, वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर गीले पैरों के उल्टे निशान थे और एक पेड़ पर लटका वो घंटा जो मंदिर का था।